गुरुवर कहते थे भूख तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती महाराज, लेकिन जब शरीर पे दाह होती है तो प्यास की वेदना बहुत सताती है। तो आचार्य भगवंत कहते थे कि ऐसा भोजन करो जिस भोजन के माध्यम से प्यास ज्यादा ना सताए और शाम का और रात्र का धर्म ध्यान बहुत अच्छे से हो जाए। तो प्यास की वेदना गर्मी में शमित करने के लिए गुरुजी कहते थे एक अन्न औषधि का प्रयोग करो। जितनी ज्यादा चीजें आप आहार में खाएंगे उतना ज्यादा आपको प्यास सताएगी, क्योंकि हर वस्तु की, हर सब्जी की, हर पदार्थ की अपनी पोटेंशियल स्टेट अलग अलग है। वो अपनी अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रकार की प्यास की वेदना पैदा करता है। लेकिन अगर आप लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, तो आप ले तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर दिन भर क्या चाहिए, महाराज प्यास लग रही है, अमृत धारा गले में लगा लो भैया, एक सुट्टा नाक से सूंघ लो, क्या करो, एक गीली नैपकिन ले लो, थोड़ा सा गले में रख लो, हो सकता है थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। बाहरी उपचार तो हो सकता है, आंतरिक उपचार तो दिगंबर जैन संप्रदाय में संभव नहीं। दिगंबर जैन साधु दिन में एक बार भोजन लेते हैं, उसी वक्त पानी लेते हैं, दिन भर में 24 घंटे में दोबारा कभी पानी का प्रयोग पीने में नहीं करते। शरीर पे दाह के कारण लगा लें बात अलग है, लेकिन पीने में दोबारा प्रयोग नहीं करते। दिगंबर जैन साधु का संकल्प है प्राण भी निकल जाएगा तो भी दोबारा कंठ के अंदर पानी नहीं डालेंगे, दिन में एक बार, वो भी विधि पूर्वक, अविधि पूर्वक नहीं, विधि पूर्वक। आचार्य जी कहते हैं क्षुधा के ऊपर काम करो। अपनी साधु मार्ग में आए हो, अपनी भूख देखो, साधु मार्ग में आए हो, अपनी प्यास देखो। फिर साधु मार्ग में आए हो तो साधना में अपना बुढ़ापा भी देखो। बुढ़ापे के ऊपर भी साधुओं को काम करने के लिए कहा। आचार्य जी हमेशा जवान जवान साधुओं को अपने साथ रखते। कोई भी साधु बूढ़ा दिखने लगा, दांत टूट गए, सटक गए, बाल सफ़ेद होने लगे, आचार्य जी ने देखा, बोले भैया पका आम है, पका खरबूजा है, पूरे के पूरी डाली को पका देगा, किस किस को सड़ाएंगे पता नहीं। आचार्य धीरे से उसकी टिकट काटते आरटीओ की, भाई साहब निकलिए बाहर। बोले क्या हुआ? बोले कुछ हुआ नहीं, अपने बुढ़ापे पे काम करिएगा। आचार्य सिंह ने अपने बुढ़ापे में बहुत काम किया। जनवरी की बात है, हम लोग कटंगी पहुंच रहे थे और रास्ते में इतना तेज पानी बरसा, ठंडी हवाएं चली, सुबह आहारचर्या रास्ते में करनी थी तो कपकपी छूट रही थी। तो गुरु जी के बगल में शुद्धि कराते कराते मैंने कहा आचार्य जी बहुत ठंड है, ठंडी बहुत लग रही है गुरुदेव। ऐसी कहा तो आचार्य जी के छाती पर सफेद बाल, वृद्धावस्था, कहाँ ठंड है? हमने कहा लग तो रही है। बोले आपको नहीं लग रही? बोले मैं जवान साधु के बीच में रहता हूं, मुझे ठंड लगती नहीं, मैं बूढ़े साधु के साथ रहता नहीं, जवान साधु के साथ रहता और साधु से बोल के रखता, खबरदार अगर किसी ने चटाई ओढ़ी तो, क्योंकि एक ओढ़ेगा तो दूसरे को लगेगी, दूसरा ओढ़ेगा तो तीसरे को लगेगी। तो गुरु जी के साथ संगस्त रहने पर 20 साल कभी चटाई नहीं ओढ़ी साधुओं ने। क्यों? आचार्य जी चाहते नहीं थे। वो गुरुवर कहते थे एक ऐसा मनोहर संग चाहता हूं जो चटाई का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करता। गुरुवर की कौन सी मनोकामना पूरी नहीं हुई? उनने जो चाहा उन्होंने करा भी और करके दिखाया भी। आचार्य भगवंत कहते हैं अपने बुढ़ापे पर काम करो। बुढ़ापा क्या है? शरीर से भी है और मन से भी है। उत्साहहीनता बिल्कुल भी कम नहीं। वही उनकी उत्साहता देखी हमने जब वो रहली से सिरपुर पहुंचे, 700 किलोमीटर 2 महीने गर्मी में चल करके, मई की गर्मी में, जहां अच्छे से आहार करने के 1 घंटे बाद कंठ सूखने लगता था, उस वक्त भी गुरुजी सुबह शाम चलते थे। वो दिखाते थे कि जो डर गया वो मर गया। तेरा क्या होगा रे कालिया? सरदार मैंने आपका नमक खाया, अब गोली खा। फिर वो जो डायलॉग था ना, जो डर गया वो मर गया, गुरुवर भी कहते थे इस डायलॉग को मोक्ष मार्ग में, जो डर गया वो मर गया, बढ़े चलो।
परिसहानम उरन देन, तो कोई परिसय आता है, छाती अड़ाओ, सामने बोले पीछे से नहीं, सामने से बाहर होना चाहिए, मजा आता है, सहने पर पता चलता है। परिसहानम उरन देन तो उत्तमम बदमस्तिदो, ये शब्द कहते और कहते अपने बुढ़ापे को खुद जीतो, अपने अंतिम समय तक बुढ़ापा नहीं आने दो, क्योंकि जरा को जीतने वाले भगवान होते हैं। फिर उसके बाद आतंक एक और शब्द है। आतंक शरीरगत भी होता है, मानसिकतागत भी आतंक होते हैं, प्रकृतिगत भी आतंक होते हैं। अपनी मानसिकता में ऐसा कोई इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स मत लाओ, मैं किसी से छोटा हूं, मैं किसी से दबता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, हमसे नहीं हो पाएगा। ये इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स लाइफ में लाना ही नहीं। मानसिकता में अगर ये छोटी बात लाई कि अपन दब्बू हैं, अपन कुछ कर नहीं सकते, कर नहीं पाएगा, क्योंकि परिवार वालों के ये आदतें होती ना, परिवार वाले बच्चों से एक ही बात बार बार कहते हैं, तुमसे ना हुई ये, तुम ना कर पाओगे, रहन दो, तुम काय कर रहे, तुम बिगाड़ दे हो, तुम गधा हो एक नंबर के। ऐसी ऐसी बातें कह करके बच्चे का पूरा मोरल डाउन कर देते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत ने हम लोग को कभी मोरल डाउन नहीं किया, करो हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद है। हमने कहा ना हो पाएगा, बोलता रहा हूं ना, उठ यहां से, हो जाएगा, आशीर्वाद है। गुरुवर ने आशीर्वाद दिया, फिर तो एक बात समझ में आई कि आत हो चाहे ना आत हो, आचार्य सिंह ने आशीर्वाद दे दिया है, तो अब तो वो काम करके दिखाना है, चाहे कुछ हो जाए। उसके पीछे था, गुरुवर चाहते थे कि तुम मानसिक आतंक से, किसी भी चीज से ऊपर उठो। तुम अपने दिमाग में ये चीज मत लाओ कि हम नहीं कर सकते दुनिया का कोई काम, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। आज उस मुकाम पर गुरुवर ने पहुंचाया कि लगता है वास्तव में आप गुरुदेव कह करके तो कोई काम ठीक है, अब तो आपकी भावना को समझ करके भी हम कोई भी काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। आतंक है, मानसिक आतंक है, शारीरिक आतंक भी बहुत सारे होते हैं। इस तरीके का जीवन शैली मत रखो जिससे शरीर में वात, पित्त और कफ के विकार बढ़ते हों। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।